सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज का आखिरी एपिसोड अगले हफ्ते नशर किया जाएगा और उसका जो फर्स्ट ट्रेलर है वो आ चुका है। अगर बात की जाए लास्ट एपिसोड की, तो लास्ट एपिसोड के अंदर हमें जंग हतैन देखने को मिलेगी और इसके लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पिछले एपिसोड के अंदर जो कुर्बानी दी वो हम सब ने देख ही ली है। जैसा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरे मुसलमान को यानी पूरी उम्मत को इकट्ठा करना चाहते थे कुदस की फतह के लिए, और इसके लिए उनके जो अपने साथी थे हत्ता के काजी फजल अमीर गोपुरु, वो भी उनका साथ छोड़ देते हैं कि जब हम इतना करीब पहुंच चुके थे कुदस को फतह करने के लिए, तो हमने कुदस को फतह क्यों नहीं किया और हमने सुलह का मुआहिदा क्यों कर लिया। वहां पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यही बात की थी, कुदस को फतह करना ही सिर्फ हमारा मकसद नहीं बल्कि तमाम उम्मत को यानी मुसलमानों को इकट्ठा करना भी एक मकसद था, जो कि सुल्तान नूरुद्दीन जिंदगी अपनी जिंदगी के अंदर करना चाहते थे। वो कितनी दफा उन्होंने कोशिश भी की लेकिन वो इसमें कामयाब ना रहे। लेकिन ये भी कामयाबी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हिस्से में आ गई और एपिसोड के इख्तिताम पे हमें देखने को मिलता है कि जितने भी कमांडर होते हैं, अमीर होते हैं, जंगी सत्तर के पीछे जो बच चुके थे, वो सब के सब सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ खड़े हो जाते हैं, उनके शाना बिशाना लड़ने के लिए तैयार हैं। वही लोग जो अय्यूबी सल्तनत को मान ही नहीं थे रहे, अब वो एक सलाहुद्दीन अय्यूबी कमांडर की क़यादत के अंदर खुद उसको फतह करने के लिए सब के सब जंग के मैदान में आ चुके हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, सुलह का मुआहिदा जो हुआ था उसको तोड़ने वाला चैतिलून निकला। जैसा कि हमें ये मंजर देखने को मिला कि चैतिलून ने जो हज का रास्ते पे काफिला जा रहा था उन सबको शहीद कर दिया। ये एक तारीखी वाकया है। लेकिन ये जो वाकया था ये किरक किले की फतह के दौरान किया गया था, लेकिन उसके अंदर तो हमें ये सीन नहीं देखने को मिला, लेकिन ये हमें यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन ये एक तारीखी वाकया था और उस काफिले के अंदर हमें ये चीज भी देखने को मिली कि सायरा खातून जो बोरो की बीवी थी और साथ में इनकी जो माँ थी फातिमा, वो भी उस काफिले के अंदर शामिल होती हैं और उनको भी शहीद कर दिया जाता है। और इसके बाद जो सुलह का मुआहिदा था वो अब खत्म हो चुका है। अब हमें जंग देखने को मिलेगी, जंग हतैन देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ बात की जाए, सबको यही लग रहा होगा चैतिलोन को हो सकता है कि सजाए मौत दी जाए कि उसने अमन का मुआहिदा तोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। जैसा कि उसके जो कुदस के लोग थे वो भी यही चीज चाहते थे, साथ ही उनके जो कमांडर थे वो भी बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे इस अमन के मुआहिदे से। अब चैतिलून ने एक तरफ तो उनका खून बहाकर उनको खुश कर दिया, तो दूसरी तरफ उसने जितना भी जो काफिले के अंदर सामान था, सोना वगैरह था, वो सारे का सारा उनके अंदर तकसीम कर देगा। इसके लिए चैतिलून को कोई भी सजा नहीं दी जाएगी और साथ ही साथ रूम ने एक बहुत ही बड़ी फौज का लश्कर भी भेज दिया है कुदस के अंदर है, उस जो बादशाह नया बना था लॉर्ड गाय, उसकी क्यादत के लिए यानी उसकी हिफाजत के लिए। और अब हम आने वाले एपिसोड के अंदर एक बहुत ही बड़ी जंग देखने को मिलेंगे जिसे जंग हतैन कहा जाता है। अगर एपिसोड को देखा जाए, जिस तरह एपिसोड के अंदर हमें एक किले फतह होते हुए दिखाई दिए, लग तो ऐसे ही रहा कि जंग हतैन हमें उस तरह देखने को नहीं मिलेगी जिस तरह इस जंग को दिखाया जाना था। जैसा कि हम ये चीज़ पहले भी देख चुके हैं, किले किले की फतह, इसके अलावा एबरम किले की फतह हमें चंद ही मिनटों में दिखा दी गई। लेकिन ये जो जंग है ये बहुत ही बड़ी जंग है, यानी तारीख के अंदर देखा जाए तो जो जितनी भी बड़ी जंगें हुई हैं उसके अंदर से एक ये भी जंग है जिसके अंदर कुदस को फतह किया गया था और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से फिल्माया जाना था और बड़े अच्छे तरीके से लोगों को दिखाना था। लेकिन जिस तरह इस सीरीज का इख्तिताम किया जा रहा है, लग तो ऐसा ही रहा है। लेकिन अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए कि हो सकता है कि हमें एक अच्छी जंग देखने को मिले, जिस तरह सुल्तान महमद फ़ातिह सीरीज़ के अंदर कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने के लिए जिस तरह के मनाज़र हमें देखने को मिले, इसी तरह के मनाज़र हमें कुदस को फ़तह करने में दिखाए जाएँ। उम्मीद अच्छे की ही करनी चाहिए। अगर आपने पिछला एपिसोड देख लिया है, तो आप अपनी राय का इज़हार करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको एपिसोड कैसा लगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।